नमस्कार साथियों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं आज क्या-क्या प्रश्न है और क्या-क्या उत्तर है। देखिए प्रश्न नंबर 1 है स्वाद जीवा, जीवा मतलब जीव। स्वाद का संबंध जिस प्रकार से जीव से है, वैसे ही चलने का संबंध निम्न में से किससे है? यानी कि किसी अंग से होगा तो पटरी तो अंग है नहीं कि पटरी पे चलते हैं, बैसाखी से चलते हैं, छड़ी से चलते हैं। टांग से हम चलने का काम करते हैं। जीभ से हम स्वाद लेने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पैर। इसको टांग बोलते हैं। तो जिस तरह से जीभ से हम स्वाद लेते हैं वैसे ही टांग से हम चलने का काम करते हैं। काम क्या हो रहा है इस पर ध्यान देंगे। तो इसका आंसर ये सही होगा, बी, टांग से चलते हैं। प्रश्न है, पूछ रहा है कि जिस तरह से स्वाद का संबंध जीभ से है वैसे ही चलने का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न है चिमनी। जिस प्रकार से चिमनी का संबंध धुआं से है उसी प्रकार इसमें से कौन सा सही? बंदूक का संबंध गोली से, घर का संबंध छत से, चिकनी मिट्टी का मृतिका से, चाय का केतली से। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको अपने प्रश्न के हिसाब से सोचना है कि चिमनी से धुआं निकलती है, यानी कि चिमनी से धुआं अलग हो जाता है। तो वैसे कौन सा है? बंदूक से गोली अलग हो जाती है कि नहीं? तो ये ए वाला सही है, बंदूक से गोली निकल जाती है। घर से छत निकल नहीं जाती। तो जैसे चिमनी से धुआं निकल जाता है वैसे ही घर से छत तो निकल नहीं जाती। चिकनी मिट्टी से मृतिका यानी कि मिट्टी के बर्तन बनते हैं, तो इसमें जो है कुछ निकलने वाली बात नहीं कि अलग हो जाता है। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज। चाय से केतली, चाय का केतली से, तो ये उल्टा हो रहा है। केतली चाय अलग नहीं हो रहा है, केतली में चाय है। तो यहाँ पे ए वाला संबंध सबसे सही है, बंदूक। चिमनी धुआं, जो ईंटें बनते हैं, जो चिमनी होती है बहुत बड़ी, उसमें से धुआं निकलता है, नीचे आग जलाते हैं ईंटा को पकाने के लिए। तो वही है कि चिमनी से धुआं निकलता है तो बंदूक से गोली। ए वाला संबंध सही है। नेक्स्ट है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि आप प्रश्न देखिए। 5 का संबंध जैसे 124 से है, 7 का संबंध किससे होगा? 342, 43, 248। इसमें देखिए 5 से इसमें भाग भी नहीं जा रहा है, 5 का कुछ गुना भी नहीं है, लेकिन एक संबंध बन रहा है कि 5 का अगर 3 बार गुणा करें, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो कितना आएगा? 125। तो वहां पहुंच जा रहा है लगभग, यानी कि 125 भी तो है नहीं, लेकिन एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 124। ये संबंध बन रहा है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 घाते 3 माइनस 1, तो 105 घाते 3 125 होता है, माइनस 1 124 आ रहा है। उसी तरह से हमें ये सोचना है कि हमें इसमें आंसर पर ध्यान ही नहीं देना है, जो संबंध इसका इससे है वही इसका अगले नंबर से जो होगा वही आंसर होगा। तो 7 का 3 बार गुणा करिए, 7 गुणे 7, 7 7 से 49 हो जाएगा। तो ऐसे भी देख लीजिए धीरे धीरे, 7 7 से 49 गुणे 7 करिए, तो 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 34, 343। और क्या रहा है यहाँ पे? संबंध कह रहे हैं 3 बार गुणा करके 1 माइनस कर दो, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 342 वाला जो आंसर होगा वही सही होगा। ए वाला आंसर सही है, 342। जी। तो 5 का संबंध जिस प्रकार 124 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध निम्न में से किस संख्या से? तो क्या किया हमने? कर देते हैं फिर से।
फिर से देख लीजिए। पांच का 3 बार गुणा करेंगे, इसमें एक बार गुणा करके भी पता चलता है, थोड़ा सा टाइम, लेकिन ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन में उतना टाइम का जितना जीके के क्वेश्चन है, ये आपको याद होगा। तो इसमें देखिए, इसका आंसर तो यानी कि ये आ गया। तो बिल्कुल मैं कुछ और भी बताऊंगा आपको। इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। कैसे? हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ये सीधे याद होना चाहिए। 5, 5 का क्यूब माइनस 1 124। ऐसे ही 3 का क्यूब माइनस 1, सॉरी 7 का क्यूब माइनस 1 342। आंसर 342। ये वाला ए वाला सही है। तो आपको सीधे याद होना चाहिए। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि एक का क्यूब एक गुणे एक का क्यूब हो जाएगा एक गुणे एक गुणे एक, 3 बार गुणा। एक का क्यूब एक ही आता है। 2 का क्यूब, वर्ग संख्याएं और खंड संख्याएं आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 8। ऐसे ही आगे 3 का करेंगे तो 3 का मैं सीधे आपको बता रहा हूँ। 3 का क्यूब 3 9 3 17। 4 का हो जाएगा 4 चौक का 16 चौक का 64। 5 का क्यूब हो जाएगा 125। मुझे करना हो तो वैसे ही सीधे ही बोल दो 125 से एक कम, लेकिन आपको बताना है। 6 का क्यूब 6 6 के 36 6 216। 7 का क्यूब 343। ऐसे ही 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 9 का 3 बार गुणा करेंगे, 10 का जो है 10 का क्यूब। तो ये मैथ के क्वेश्चन में ऐसे आपको जो है ट्रिक अपनाना पड़ेगा कि इसका इससे क्या संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 32 65 का जिस तरह से 43 66 76 संबंध, वैसे ही 76 73 का किससे संबंध होगा इन संख्याओं में। तो ये भागने वाला प्रश्न नहीं है कि इसको छोड़ के जो है आप भाग लो। इसमें ये रिलेशन निकालना पड़ेगा कि इसका क्या संबंध, मतलब ये इसके पहले नंबर से इसका पहला नंबर, पहले डिजिट से पहला डिजिट हम तुलना करेंगे। अब देखिए, ये 3 है ना, एक बढ़ गया, कितना बढ़ गया, प्लस एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, दो, 2 से 3 ये भी प्लस एक बढ़ गया, 6 से 7 ये भी प्लस एक बढ़ गया, और 5 से 6 ये भी प्लस एक बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अगला नंबर क्या होगा, 4 से एक बढ़ाएंगे प्लस तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें प्लस एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में प्लस एक करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 में प्लस एक करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, अब 3 में प्लस एक करेंगे तो हो जाएगा 4। प्लस एक करना है सभी संख्या में, तो आपका नंबर क्या आ जाएगा 5784। देखिए कौन सा सही है, 5784 डी वाला आंसर सही है। क्या हम बता रहे हैं, 4 से एक बढ़ जाएगा 5, 6 से एक बढ़ जाएगा 7, 7 से एक बढ़ जाएगा 8, 3 से एक बढ़ जाएगा 4।
तीन से एक बढ़ जाएगा, चार हो जाएगा। तो पहले के संबंध में क्या था, तीन से एक ज्यादा था, ये दो से एक ज्यादा तीन था, छह से एक ज्यादा सात था, सात से एक ज्यादा छह था। ऐसे ही वही संबंध इसमें लगा देंगे, यानी कि हर संख्या इसकी दूसरे वाले की हर संख्या पहले वाले से एक ज्यादा है, तो इसका भी दूसरा वाला पूछ रहा है, तो इसका चार से हो जाएगा पांच, छह से एक ज्यादा करेंगे सात हो जाएगा, सात से एक ज्यादा करेंगे आठ, तीन से एक ज्यादा करेंगे चार, तो नंबर क्या आएगा 5784। डी वाला आंसर इसका सही होगा। तो ये मैथ है, थोड़ा ट्रिक लगाना है बस आपको। अब ये छोटा सा बात है जो ये तो किसी क्लास से संबंधित नहीं है, छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है, बड़ा सा बच्चा भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन बस जानकारी हो तो सब समझ जाएगा। तो इसमें क्या था, एक प्लस होता जा रहा है, कहीं कहीं प्लस दो दो होगा, तो तीन तीन होगा, आठ आठ होगा, तो यही चीज आपको ध्यान से देखना है। कौन सा विकल्प नीचे दिए गए प्रश्नों में से, नीचे दिए गए शब्दों में इसका सार्थक क्रम है? तो दिया आपको पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय, पृष्ठ। इसमें आपको ये अपने ज्ञान के आधार पे बताना है कि कौन सा क्रम सही होगा। एक नंबर दिया है पुस्तक को, दो नंबर शब्द को, तीन नंबर अक्षर को, चार नंबर वाक्य को, पांच नंबर अध्याय को, छह नंबर, तो सबसे पहले क्या होगा? तो ये बहुत ही आसान और छोटी सी बात है, अक्षर मिलके क्या बनाते हैं, शब्द। देखो अक्षर से क्या बनता है, शब्द। यानी कि पहले अक्षर आएगा तब शब्द आएगा, यानी कि आएगा क्या, यहाँ आंसर हम लिखते जाते हैं, तीन आएगा तब उसके बाद दो आएगा। अच्छा, शब्द बन जाता है तो शब्द से क्या बनता है, अध्याय नहीं बनता है, पृष्ठ नहीं बनता है, पुस्तक भी नहीं बनती, शब्द से क्या बनता है पहले, वाक्य। शब्द से वाक्य, वाक्य का क्या नंबर है, चार। एग्जाम में इससे भी ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा, यहाँ तो इतना टाइम समझाने के लिए हो रहा है। और वाक्य जब बन जाता है तो अध्याय बनता है या पृष्ठ बनता है या पुस्तक बनता है। तो एक अध्याय में कई पेज होते हैं, पृष्ठ माने पेज। एक अध्याय में कई पेज का एक चैप्टर होता है, जैसे कहानी है तो वो दो तीन पेज में होती है, तो अध्याय पृष्ठ से भी बड़ा है, तो आएगा शब्द, और वाक्य से क्या बनेगा, एक पेज भर जाएगा। जब एक पेज बन जाएगा तो दूसरा पेज आएगा, तीसरा पेज आएगा, पृष्ठ मतलब पेज। तो पेज का क्या है, छह। जब कई पेज हो जाएंगे तो एक अध्याय बन जाएगा, और पृष्ठ से क्या बनेगा, अध्याय। ये जानकारी की बात है कि एक पुस्तक में कैसे कैसे क्रम होता है। अक्षर होता है, अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से पृष्ठ बनता है, और पृष्ठ से एक अध्याय बनता है। अध्याय का क्या नंबर है, पांच। उसके बाद जब एक अध्याय, कई अध्याय मिलके, जैसे दस दस चैप्टर हैं, चैप्टर बोलते हैं अध्याय को, 10 अध्याय हैं, तो 10 अध्याय मिला के एक बुक बन जाती है, पुस्तक बन जाती है। तो अध्याय से पुस्तक, पुस्तक का नंबर आता है एक। तो ये क्रम सही होगा, कौन सा, तीन दो चार छह पांच एक, डी वाला। ये ज्ञान की बात है कि आप जानते हैं अक्षरों के समूह को वाक्य कहते हैं, तो अक्षर के शब्द बनता है, शब्द के अक्षर के समूह को शब्द कहते हैं, शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य के समूह को पृष्ठ कहते हैं। तो ये डी वाला आंसर सही होगा। इस तरह से आप जो है आप करते जाएंगे, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ई बराबर 5, बहुत ही आसान और सिंपल सवाल, ये रीजनिंग मैथ सब एक ही में आता है, जीके रीजनिंग मैथ, तो मैथमेटिक्स चल रहा है, इसमें रीजनिंग भी इसको समझ सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में
इंग्लिश अल्फाबेट में ए बराबर पहला शब्द अक्षर है, डी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। ये चीज तो आपको जानना पड़ेगा। ऐसे करते 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 जेड क्या है 26, छठा 26वां अक्षर है। तो ऐसे ही हमें ये बोल रहा है कि ई 5 है, डी के बाद ई आता है, ई 5 है, पेन 35 है, तो पेज क्या होगा। अब हम पेन को थोड़ा सा चेक करेंगे कि पेन किस नियम के आधार पर। इंग्लिश अल्फाबेट में पी कितना है 16, ई कितना है 5, एन कितना है 14वें स्थान पे है। ऐसे गिनते जाएंगे तो पी आएगा 16 पे, ई 5 पे, एन 14 पे। ये सब मिला के कितना हो रहा है 16 5 21 14 35 है। एन की पिन 35 आ रहा है। तो बताइए पेज क्या होगा। तो इन सबको सबके अक्षरों के स्थान को जोड़ना पड़ेगा आपको। पी पी कितना होगा 16, ए कितना होगा पहले स्थान पे 1, जी कितना होगा 7वें स्थान पे, ई कितना होगा 5वें स्थान पे। सब जोड़ दीजिए ये आंसर आएगा 16 17 7 24 5 29। 29 वाला आंसर सही होगा, यानी कि इसमें बी वाला आंसर सही होगा। इंग्लिश अल्फाबेट में इन अक्षरों का जो भी स्थान है उसको ऐड कर दीजिए, पता चल जाएगा। पेज आएगा 29, पेज का पूरा सम 16 16 1 7 5, इन सबको जोड़ दीजिए, ये 29 आएगा। तो ऐसे है ये। इसमें इसको बताने में आपको 2 मिनट लग गए, लेकिन करना है आपको आधा मिनट में, सिर्फ 30 सेकंड में करना है, फिर आपको जो है वो बोला रहना है। तो प्रश्न नंबर 7, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ये भी उतना ही आसान है, बस आपको एबीसीडी में कौन अक्षर का क्या स्थान है आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए देखिए एक फार्मूला है ई जो टी। आपको शुरू से न गिन करके ई जो टी फार्मूले से गिनेंगे तो ई कितने पर आता है 5, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है और वाई 25 पे आता है। तो इसका मतलब कि हम अगर जे से आगे गिनना है तो 10 से शुरू कर देंगे, ओ से आगे गिनना है तो 15 से शुरू कर देंगे, ओ ओ एम एन ओ पी पी 16 पे आएगा, क्यू 17 पे आएगा। ऐसे टी से आगे गिनना है, यू आएगा 21 पे, वाई से आगे जेड 26 पे आएगा। सीधे इस फार्मूले से याद कर सकते हैं। तो हमारा ए कितने पे है 1 पे, इनको नंबरिंग करिए, सी कितने पे है 3 पे, ई एफ सी, डी 4, ई 5, एफ 6, जी एच आई जे जे 10 पे। तो पूछ रहा है इन दोनों पर इनका क्या नेक्स्ट नंबर क्या क्या होंगे, अगला जो है अक्षर क्या क्या होंगे। 1 से 3 कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, 3 से 6 3 बढ़ गया, 6 से 10 4 बढ़ गया। तो अगला कितना बढ़ाएंगे हम, जे से 5 बढ़ाएंगे। तो जे के बाद 5 क्या बढ़ेगा, जे के बाद के एल एम एन ओ, यानी कि नेक्स्ट अक्षर क्या आएगा 15 वाला आएगा। अब 15 पे क्या आता है ओ आता है, तो क्या होगा ये ओ। फिर अब कितना और बढ़ जाएगा 6 बढ़ जाएगा। तो अगला अक्षर क्या आएगा ओ से 6, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी वाई, तो 6 आएगा आपका, इससे 6 बढ़ाएंगे ना, पी क्यू आर एस टी, टी के बाद यू, एस टी के बाद यू, ये यू आएगा।
इसको 6 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 21, और 21 नंबर पर क्या आता है अक्षर यू आता है। तो ये इस तरह से क्या होगा आपका आंसर ओ यू, एक अक्षर ओ आ रहा है, एक अक्षर यू आ रहा है। समझ रहे हैं कि इसमें देखेंगे कितने कितने का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर 6 का अंतर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो इन अक्षरों के हमें जो है क्रम पता होना चाहिए कि कितने स्थान में है। हाँ, सातवें का क्या आया था आंसर ओ यू। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ भी वही करना है कि हमें कितने अंतर पर ये संख्याएं आती जा रही हैं। 10 में कितना ऐड कर दे कि 22 आ जाए, 12 ऐड कर देंगे 22 आ जाएगा, प्लस 12 करेंगे 10 में तो 22 आ जाएगा। 22 में ये कितना ऐड कर दें कि ये हो जाएगा 46, तो 46 माइनस 22 कर दीजिए, यानी कि 24 ऐड करेंगे तो 22 से 46 कितना जाता है 24, और 46 से 94, 94 में से 46 घटा दीजिए, पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 14। यानी कि इसमें 12 जुड़ रहा है तो इसमें 24 जुड़ रहा है तो इसमें 48 जुड़ रहा है, तो अब कितना जुड़ेगा 94 में कितना जुड़ेगा कि अगला आएगा 48 का दोगुना, 94 में 48 जोड़िए, 48 का दोगुना, 12 का दोगुना 24, 24 का दोगुना 48, 48 का दोगुना कितना जुड़ेगा प्लस 96 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10 9 9 18 19, 190 आंसर है। तो यही हमें क्रम देखना है, इससे ये कितना ज्यादा है या कितना गुना ज्यादा है, तो इससे ये 12 ज्यादा है, इससे ये 24 ज्यादा है, इससे ये 48 ज्यादा है, तो अगला क्या ज्यादा आएगा, इसमें प्लस 96 और कर देंगे हम तो वो आंसर आ जाएगा, वो आंसर क्या आएगा 190, 190 सी वाला आंसर सही। ये थोड़ा ट्रिकी है ना कि जो है कठिन, आसान बहुत है, बस समझने की बात है कि 12 ज्यादा था, 24 ज्यादा था, 48 ज्यादा था, तो अगला क्या ज्यादा होगा 96 और ज्यादा होगा, तो फिर ये आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, फिर ये संख्या वाली बात आ गई है, तो 110 से 132 कितना हो गया ये 22, कितना ज्यादा है 22, आपको यही देखना है, यहाँ पे प्लस 22 हो जा रहा है तभी ये आ रहा है, ठीक, इससे 22 जुड़ने पर आ रहा है। 132 से कितना 156 में से 132 निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 बचेगा 2 बचेगा, 24 जो है बढ़ जा रहा है, प्लस 24, 22 बढ़ा 24 बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा दो दो मतलब बढ़ता जा रहा है, तो 22 से ज्यादा दो और तो अब कितना बढ़ेगा 156 में, इसमें प्लस 26 कर देंगे, तो ये जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि यही पूछ रहा है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, तो आंसर आ जाएगा उसका। तो 156 में आप 26 ऐड कर दीजिए, 6 6 12 एक हाथ में आया, 5 2 7 1 8, 182,
सी वाला आंसर सही है। तो यहाँ पे +26 किया, अब कितना प्लस होगा? 28। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 182 में +28 करिए, देखिए यही नंबर आ रही है क्या? तो ये करेक्ट आ रहा है। 8 2 10, 8 2 और 8 2 10, 11 और 1 1 2, 210, यानी कि ये भी करेक्ट है। तो कितना कितना बढ़ रहा है? 22 बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है, 26 बढ़ रहा है, फिर 28 बढ़ रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन मार्क वाला जो है लुप्त पद था, वो ये बता रहा है कि अगर इधर 22 प्लस हुआ, फिर 24 प्लस हुआ, तो अगला 26 प्लस होगा, यानी कि 156 में 26 करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा 182। सी वाला, ये वाला सही है, 182। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये जानकारी के आधार पे है, जीके का क्वेश्चन है। तो इसमें बताने वाली बात यह है कि जांग की हड्डी, पैर के ऊपरी भाग को जांग कहते हैं, जो मोटा वाला भाग होता है, जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मेरू की हड्डी, ये पीछे वाली हड्डी लंबी होती है, ये लंबी होती है, लेकिन जांग की हड्डी उससे भी लंबी होती है। तो सही आंसर बी वाला है, जांग की हड्डी। इसको थाई भी बोलते हैं, THIGH। ये सबसे लंबी ही नहीं होती है, क्या क्या होती है ये? सबसे लंबी होती है, सबसे भारी भी होती है, ये वजन में ज्यादा होती है, और किसी भी हड्डी से वजन ये ज्यादा होती है। एक और गुण इसका क्या है? सबसे मजबूत भी होती है, जल्दी ये टूटती नहीं है। तो शरीर के की सबसे लंबी हड्डी पूछने के बजाय बोलते सबसे भारी हड्डी कौन सी है, या सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा जांग की हड्डी, जिसको इंग्लिश में थाई बोलते हैं। जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो ये रहे कुछ प्रश्न जो जीके और रीजनिंग के थे। इस तरह के और भी प्रश्न लाते रहेंगे। धन्यवाद।